गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट में स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है हमारे शिक्षण का बहुत ही पॉपुलर और जो है बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सफल मेथड है वो हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड है। स्टोरी टेलिंग मेथड में हम जो है कोई भी विषय एक कहानी के रूप में बच्चों के सामने रखते हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना को कहानी के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि बच्चा उसे एक कहानी के रूप में आसानी से ग्रहण कर सके। स्टोरी टेलिंग मेथड विशेष रूप से जो है इतिहास विषय को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि इसमें जो है इतिहास की हम सभी जो है राजा महाराजा या अंग्रेजी शासन या किसी महान व्यक्ति से संबंधित कोई भी कहानी या उनके जीवन चरित्र को कहानी के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उन्हें साधारण शब्दों में बिल्कुल आम भाषा में बच्चों के सामने बताते हैं ताकि बच्चे उसे ग्रहण कर सके और नई जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग मेथड में जो हम बच्चों को इंटरेस्ट जो उनका बच्चों का इंटरेस्ट है वो लगातार बनाए रख सकते हैं। बच्चे लगातार स्टोरी में जैसे आप कोई कहानी सुनाते हैं तो बच्चे लगातार उत्सुक रहते हैं कि आगे जाकर कहानी में क्या होगा, आगे जाकर कहानी में क्या होगा और अंत में जाकर कहानी में क्या होगा। तो मतलब इससे लगातार जो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग मेथड है बच्चों में विशेष रूप से जो इंटरेस्ट दिखाता है और ये मेथड है हमारी प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उन कक्षाओं में हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका मानसिक स्तर है जो थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो उसमें एक कथा को सुनाना होता है एक अध्यापक को, और एक कथा सुनाना कहानी सुनाना कोई आम कार्य नहीं है। एक स्टोरी सुनाना बच्चों को ये एक बहुत ही विशेष कार्य है। एक अध्यापक को कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कहानी में कब क्या कैसे हो रहा है और उसे अपनी कहानी में अपने हाव भाव, हाथ पैर, अपने चेहरे पूरे तरीके से अपने जो है हाव भाव को ऐसे तरीके से पेश करना है कि मानो कहानी के सभी पात्र हैं जो बच्चों के सामने कक्षा में उनके सामने आ गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग मेथड है ये बच्चों को कहानी के रूप में कोई भी विषय समझाता है। कहानी के जो है हमारे सामने तीन रूप सामने आते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानियां। हमारे इतिहास में अनेक सच्ची कहानियां भरी हुई हैं, जैसे किसी वैज्ञानिक के संबंध में, किसी महापुरुष के संबंध में, किसी जो है हम ये देशभक्त के संबंध में कह सकते हैं, किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक या सच्चे रूप में मतलब सही रूप में हमारे इतिहास में था और उसकी जीवनी हमारे पास है, उसके जीवन से संबंधित हमारे इतिहास में लिखी हुई है और वो जानकारी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे जो ये देशभक्त रहे हैं शहीद देश भगत सिंह और बनने हैं जो महात्मा गांधी जी हैं, इनसे संबंधित हम जानकारी बच्चों को दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी कहानियां हैं, ऐतिहासिक कहानियां हैं, वो सच्ची कहानी घटनाओं पर आधारित होती है। ये किसी ऐसे महापुरुष की जीवनी पर आधारित होते हैं जो सच में जो है हमारे इतिहास में थे और उनके जीवन से संबंधित हमारे पास कोई ना कोई जानकारी है। नेक्स्ट है हमारा मिथ, काल्पनिक कहानियां। ये काल्पनिक कहानियां पूरी तरह से जो है मनगढ़ंत होती हैं और ये किसी भी राजा महाराजा, किसी भी भूत प्रेत के ऊपर, कोई चुड़ैल, कोई राक्षस के ऊपर ये कहानियां बनाई जाती हैं बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए और बच्चों का मनोरंजन करने के लिए कहानियां सुनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा लीजेंड्स, दंत कथाएं। दंत कथाएं भी जो है मिथ की तरह ही हैं, काल्पनिक कथाएं होती हैं, पर जो दंत कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविक घटनाओं से संबंधित होती है, जिसमें वास्तविक घटनाओं के साथ साथ कुछ काल्पनिक पात्र भी या कुछ काल्पनिक जो है भाग भी जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे दंत कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। ये हमारे तीन प्रकार के टाइप्स हैं जो हम बच्चों को कक्षाओं में सुना सकते हैं। उसके बाद है हमारे एडवांटेज। हमारे जो स्टोरी टेलिंग मेथड है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला है इंटरेस्टिंग मेथड। हमारा जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग है, बच्चों का इंटरेस्ट बरकरार बनाए रखता है। बच्चों को हर पल यह मन में जो है रुचि बनी रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि आगे कहानी में क्या होगा, आगे कहानी में जाकर कौन किसको मारेगा या कौन आएगा, क्या किसको मिलेगा, अंत क्या होगा। इस प्रकार बच्चों का जो है लगातार मन कहानी में बना रहता है। बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक और अध्यापक को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके हाव भाव को पहचानते हैं और महसूस करते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। स्टोरी टेलिंग मेथड है वो बच्चे के मानसिक, सामाजिक, नैतिक
भावनात्मक सभी प्रकार के पहलुओं का बराबर जो है विकास करती है। बच्चों को मानसिक विकास के साथ साथ उनके सामाजिकता के बारे में भी जानकारी देती है कहानियाँ। उनके अंदर नैतिक भावना को भी जगाती है, उनके अंदर जो है भावनात्मक ऐसी भावनाएं जोड़ती हैं जो दूसरों के साथ लगाव और दूसरों के साथ मिलकर रहने की भावना उनके अंदर पैदा होती हैं। यानी हमारे जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, एक कहानी के अंदर बच्चों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है और उन्हीं सभी चीज़ों से जो है बच्चे का पूरे तरीके से हर एस्पेक्ट्स का जो है उसका विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज स्किल। कहानी कक्षा में एक अध्यापक के द्वारा जो है सुनाई जाती है। अध्यापक द्वारा जब कहानी सुनाई जाती है तो अध्यापक बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में बच्चों को कहानी सुनाता है, बहुत से नए शब्दों का प्रयोग करता है और बच्चों को नए शब्द सीखने को मिलते हैं, सरल भाषा से बच्चों को सीखने को मिलती है। इस तरह से बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है उसमें भी बहुत सा सुधार होता है। बच्चों को भाषा संबंधी ज्ञान मिलता है, बच्चों को नए शब्दों का ज्ञान मिलता है और वो भी इसी तरीके से अपने जीवन में बोलने के लिए या समझने के लिए भाषा को तैयार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेशन पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कहानियाँ हैं वो सच्चाई पर आधारित होने के साथ साथ बहुत सी हमारी कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो काल्पनिक होती हैं या दंत कथाओं पर आधारित होती हैं। तो उससे क्या है, हमारी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। कोई राजा कितना बड़ा था, कितना अच्छा था, कोई राक्षस था वो कितना बुरा था, क्या वह करता था, कैसे लोगों को मारता था। इस तरीके से हमें जो है इमेजिनेशन पावर हमारे अंदर आती है कि हम क्या क्या भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। हमारा जो स्टोरी टेलिंग मेथड है बच्चों का पूरे तरीके से मनोरंजन करता है, बच्चों को बोरियत से दूर करता है। बच्चों को लगातार पढ़ते हुए जो किताबों से या उनकी पढ़ाई से बोरियत महसूस होती है, स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए हम उनकी बोरियत को कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं। अपनी स्टडी को जो है हम शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उनका मनोरंजन कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हम उनको ये स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए ऐसा ज्ञान देते हैं जो मनोरंजन के जरिए सीख पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारा जो स्टोरी टेलिंग मेथड है इसमें हम जो है बहुत से महापुरुषों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, देशभक्तों के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, उनके जीवन जी के बारे में बताते हैं, जिससे हमारे छात्रों का भी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे अगर हम देशभक्त जो है भगत सिंह के बारे में बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों के मन में भी यह देशभक्ति की भावना जागती है। महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं तो बच्चों के मन में अहिंसा के बारे में जो है भावना मन में आती है। इसके अलावा और भी अगर किसी महापुरुष के बारे में अगर हम बताते हैं तो बच्चों के मन में भी ऐसे ही भावना आती है कि हम भी अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाते हैं कि भविष्य में चलकर हम भी ऐसे ही व्यक्ति बन पाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो कुछ एडवांटेज थे जो हमारे स्टोरी टेलिंग मेथड के हैं, आज हमने स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में पढ़ा। कल हम कुछ और करेंगे।